मैं आपको पढ़ा रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 सचिवालय। ठीक है, अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं 6। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है बाकी सबके मुख्यालय कहाँ है? अब वो आपसे पूछे महासभा का, सुरक्षा परिषद का, आर्थिक सामाजिक परिषद का, न्यास परिषद का या सचिवालय का, इनके सबके मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। अब महासभा के बारे में जानते हैं। महासभा को बोलते हैं जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली बोलते हैं इसे हम। तो जो जनरल असेंबली है इसमें कौन कौन से काम होते हैं? इसे दुनिया की लघु संसद कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? दुनिया की लघु संसद। तो महासभा क्या हो गया? पहला पॉइंट, दुनिया की लघु संसद। तो दुनिया की लघु संसद किसे कहते हैं? लघु संसद किसे कहा जाता है? जिस प्रकार और देश का जो संसद है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद। और 80 में क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा। याद है ना? जिस प्रकार से देश के क्रियाकलाप और कार्य प्रशासन वगैरह संसद में चलता है, जो है सब चीजें बनाई जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर महासभा में बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि महासभा में एक पॉइंट है कि महासभा में कोई भी देश अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है। कितने सदस्य भेज सकता है सर? 5 सदस्य भेज सकता है। परंतु जब वोटिंग होगी किसी विधेयक को लेकर के तो सिर्फ एक वोट मान्य किया जाएगा। कितने सदस्य भेज सकता है? 5। वोटिंग अगर होगी तो केवल एक वोट ही मान्य होगा। वो उस देश के नाम होता है कि भाई एक वोट मान्य होगा, सदस्य 5 है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें जितने भी इसमें देश हैं यानी कि सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं बेटा? सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रतिनिधि शामिल, सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें आते हैं, शामिल होते हैं, कार्य होता है। ये जो प्रतिनिधि हैं, इन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए क्या चुना जाता है? अध्यक्ष। और क्या चुना जाता है? उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। जो महासभा में सभी देशों के जो प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यही प्रतिनिधि अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि महासभा का अध्यक्ष कोई भारतीय बना है, महिला है जिनका नाम है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन सी बेटा? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। एकदम याद आ गया? संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कहाँ की है? भारत की है। इसके कार्य देखिए, बस कार्य में आप केवल 2 याद रखिएगा। महासभा के कार्य क्या है? पहला कार्य यह है कि नए देशों को सदस्यता देना। पहला कार्य क्या है? नए देशों को सदस्यता देना। नए देशों को सदस्यता देना। नए देशों को सदस्यता देता है। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा पॉइंट समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कार्य इसका यह है महासभा का, वो क्या है? महासभा से सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है किसके लिए? सचिवालय। किसके? सचिवालय। सचिवालय का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसे हम बोलते हैं महासचिव। क्या बोलते हैं? सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है बेटा? महासचिव। अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। अधिकारी महासचिव। तो जो महासभा है, महासभा से सिफारिश कौन करता है? सुरक्षा परिषद। क्या सिफारिश करती है? कि सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कीजिए। क्या कीजिए? महासचिव की नियुक्ति कीजिए। तो दूसरा महासभा का काम क्या है? महासचिव की नियुक्ति। क्या है? महासचिव की नियुक्ति। पहला कार्य क्या है? नए देशों को सदस्यता देना। तीसरा है संघ, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। क्या बेटा? राष्ट्र संघ का बजट पारित करना।
राष्ट्र संघ का बजट पारित करना और महासचिव की नियुक्ति। महासचिव की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नियुक्ति करना है महासचिव की, क्योंकि सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उस पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दूसरा हम आते हैं सुरक्षा परिषद। तो पहला भी हमने क्या पढ़ा? महासभा, दुनिया की लघु संसद महासभा, देशों के सभी प्रतिनिधि शामिल होते हैं, एक वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कार्य नए देशों को सदस्यता देना, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, ये महासभा था। ठीक है, महासभा के बाद तो उसमें बताया मैंने आगे वाली बात। सुरक्षा परिषद में आते हैं। तो सर सुरक्षा परिषद कहते हैं इसे दुनिया का पुलिसमैन। क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। भाई तो सुरक्षा का काम करेगा। अगर आप भारत में देखा, कहीं पर भी देखें, आपकी सुरक्षा कौन करती है? आर्मी, पुलिस, यही तो करती है। तो सुरक्षा परिषद का काम ही है सुरक्षा करना। तो सुरक्षा परिषद यानी कि इसे दुनिया की क्या कहते हैं? पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन। बेटा दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद। अब देखो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश हैं। कितने देश हैं? 15 देश, जिन्हें हम बोलते हैं कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य किसमें हैं? सुरक्षा परिषद में। ये जो 15 सदस्य हैं ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देश दो, एक स्थायी देश है। क्या है? स्थायी देश। और कैसे हैं? अस्थायी देश। ये आप सदस्य बोल सकते हो, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। ठीक है, स्थायी देशों की संख्या, स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? और अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? 10। और अस्थायी देशों में कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। तो जो अस्थायी देश हैं 10, इनकी जो नियुक्ति है ये महासभा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा बेटा? महासभा के द्वारा की जाती है। और महासभा के द्वारा अस्थायी देशों की नियुक्ति की जाती है। कितने समय के लिए की जाती है बेटा? 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा अस्थायी देशों की नियुक्ति की जाती है। और फिर अगेन एंड अगेन, आगे और आगे 2-2 वर्ष के लिए नियुक्ति फिर से होती है। ये अस्थायी है, भारत अस्थायी देश है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। ठीक है, स्थायी देश कितने हैं? 5। स्थायी देशों की हम चर्चा करेंगे। ताकतवर देश स्थायी देश में आते हैं अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और कौन सा बेटा? ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। तो आपको याद हो गया, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। स्थायी देश कितने हैं? 5। अस्थायी कितने हैं? नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 2 वर्ष के लिए। किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा की जाती है। इसके कार्यों की अगर हम बात करें, सुरक्षा परिषद के कार्य बेटा क्या है? तो देखो पुलिस का काम क्या है? जिस राज्य की पुलिस है उस राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, शांति सुरक्षा बनाए रखना, जो कि अंतरराष्ट्रीय मामला है। इसलिए क्या शब्द लगेगा? अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना। क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना किसका काम है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना। एक और पॉइंट है, वो कौन सा था? महासभा से क्या बेटा? महासभा से सिफारिश करना। क्या करती है? महासभा से सिफारिश करती है कि सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति करिए। सिफारिश करती है। कौन करती है? सुरक्षा परिषद करती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किसकी बात करेंगे? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखिए नाम से ही लग रहा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितने हैं? 54 देश सदस्य संख्या है। ये क्या है कि इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। बैठक कितनी बार होती है बेटा? वर्ष में 2 बार। अब 2 बार अगर बैठक हो रही है तो किस किस महीने में
अप्रैल में जो बैठक होती है ये होती है न्यूयॉर्क में। कहाँ होती है बेटा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक कितनी बार होती है वर्ष में? पहली बैठक कहाँ होती है? किस महीने में होती है? अप्रैल। दूसरी बैठक जो होती है जुलाई, कहाँ होती है बेटा? जुलाई में। और जा से जुलाई और जा से जुलाई जा से जेनेवा, तो 2 बार बैठक हो रही है। अप्रैल महीने में न्यूयॉर्क में हो रही है और जुलाई महीने में जेनेवा में बैठक इसकी हो रही है। इसके सदस्यों के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष तक का सदस्यों का कार्यकाल होता है सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का। अब बात करेंगे न्यास परिषद। किसकी बात करेंगे? न्यास परिषद। इसका काम है अविकसित देशों की सहायता करना। क्या बेटा? अविकसित देशों की सहायता करना। अविकसित देशों की सहायता करना, ये न्यास परिषद का काम है। अविकसित देश यानी कि अगर कोई भी देश कमजोर है तो उसकी जो है सहायता करना, उसकी मदद करना, आर्थिक मदद करनी होती है या अन्य मदद करनी होती है तो वो करते हैं। न्यास परिषद इसकी मदद करती है। इसके बाद बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, देखिए न्याय से रिलेटेड मामला है। अगर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अगर विवाद होता है, इस तरह के या संधि समझौता कोई टूटता है और जो संधि समझौते होते हैं वो सब जो फैसले होते हैं वो कहाँ किए जाते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किए जाते हैं। नाम ही है अंतरराष्ट्रीय, मतलब कई देशों के जो मामले होंगे या झगड़े होंगे वो सब कहाँ सुलझाए जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुलझाए जाएंगे। क्यों? गांव की चौपाल में नहीं जी सर, कि मंदिर में बैठ के फैसले सुलझा दिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एकदम ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सबसे पहली बात इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी? 1945 में। कब हुई स्थापना? 1945 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कुल न्यायाधीश जो बेटा है, न्यायाधीशों की संख्या 15 है बेटा। कितनी है? 15 न्यायाधीशों की संख्या है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, इसका मुख्यालय मैंने बताया हेग, नीदरलैंड। कहां है? हेग, नीदरलैंड। केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड है। बाकी 5 अंगों का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? ठीक है। इसमें देखिए न्यूनतम कोरम की अगर हम बात करें, अगर यहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किसी केस पर सुनवाई हो रही है तो अगर वहां पर सत्र चलेगा या किसी मुद्दे पर अगर सुनवाई होगी तो इसका न्यूनतम कोरम, जैसे हम बात करें लोकसभा का गणपूर्ति कोरम कितना होता है? 1/10, यानी कि कुल सदस्य संख्या का अगर 1/10 भाग संसद में उपस्थित नहीं होंगे तो सदन नहीं चलेगा। इसी तरह से यहाँ का जो गणपूर्ति कोरम है, ये जो कोरम है वो कोरम कितना है बेटा? 9। कितना है कोरम? 9। 15 जजों में से जब 9 जज आएंगे तो क्या होगा? किसी भी बात पर बहस होगी या सुनवाई होगी वहां पर। ये जो जज हैं 3 वर्ष के बाद 5 जज रिटायर हो जाते हैं। 3 वर्ष में कितने? 5 जज रिटायर होते हैं। 3 वर्ष में 5 जज रिटायर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया, मुख्यालय हो गया। ठीक है, सचिवालय। सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? महासचिव। तो पहले महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली नार्वे। कौन थे? ट्रिगवेली नार्वे। ट्रिगवेली नार्वे, नार्वे देश के थे इसलिए ट्रिगवेली नार्वे हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नार्वे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बेटा है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? पुर्तगाल के। कहां के हैं? पुर्तगाल के। और आपको पता होगा भारत से सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली सबसे बाद में। सचिवालय का काम क्या है? सचिवालय में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यहाँ पर दैनिक कार्य होते हैं। क्या होते हैं? दैनिक कार्य। जैसे हर राज्य का सचिवालय होता है, देश का भी सचिवालय होता है। वहां पर सरकारी कामकाज जो होते हैं, राजनीतिक चीजें कहां पर होती हैं? महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, ये सब यहाँ पर होती है। लेकिन जो सरकारी वर्ग है, जो उससे रिलेटेड जो काम है, वो रेगुलर काम कहाँ होते हैं? सचिवालय में होते हैं। सचिवालय में रेगुलर कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट और आपको बताएंगे, वीटो की बात करी जाए। किसकी बात? वीटो। अगर हम भारत की बात करें, भारत स्थायी देश अगर बनना चाहता है, स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का बनना चाहता है,
तो कम से कम ये पांचों के पांच स्थायी देश अगर वोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत स्थायी देश बन सकता है। परंतु ऐसा नहीं है, अगर कोई देश वोट नहीं डालना चाहता है तो वो फिर क्या होता है, अनुपस्थित रह सकता है। उस दिन क्या रह सकता है, अनुपस्थित। तो किसी देश का किसी दूसरे देश के लिए सपोर्ट ना करना, उसके पक्ष में मत ना डालना, यह सिद्ध करता है उसकी एब्सेंटी। ये नहीं कहा गया है कि आप आइए और आके वोट मत डालिए। अगर आपको वोट नहीं डालना है तो आप मत आइए। ये मान लिया जाएगा कि आप हमारे पक्ष में नहीं थे, आप हमको मत देना नहीं चाह रहे थे। समझ में आ गया? तो अगर हम वीटो की बात करें, किसकी बात करें, वीटो की बात करें, सबसे अधिक वीटो का प्रयोग किसने किया है, सोवियत संघ ने किया है। किसने किया है? तो सबसे अधिक वीटो का प्रयोग, अधिक वीटो का प्रयोग किसने किया बेटा? सोवियत संघ। किसने किया? सोवियत संघ। और आपको पता होगा सोवियत संघ, जिसे हम पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, यूएसएसआर बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, रूस। क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। और आपको पता है मौलिक कर्तव्य देश के किस संविधान से ग्रहण किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कहां से लिए हैं? रूस से लिए। और मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए। कहां से ग्रहण किए? अमेरिका से ग्रहण किए। देखो, सबसे अधिक बार जो प्रयोग किया है वीटो का वो रूस ने किया है, और सबसे पहली बार, ज्यादा बार रूस ने किया है, बट प्रथम बार, सबसे पहली बार वीटो का जो प्रयोग किया था बेटा वो अमेरिका ने किया था। किसने किया था? और सबसे पहली बार वीटो का प्रयोग किसने किया? सबसे ज्यादा बार किसने किया? रूस, यूएसएसआर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? पहला क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो आंसर क्या होगा? 2 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? स्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना? इसी में से आपको एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो इनमें से वो नहीं होगा। जैसे उसने पाकिस्तान दे दिया या कोई अन्य देश जैसे भारत दे दिया, तो भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं? कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन है? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप याद रखिए, ऐसे बोलेगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। ये टिक मत करिएगा, ये गलत जवाब है। सुरक्षा परिषद के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? महासचिव की नियुक्ति की जाती है। ये आ चुका है सीपीओसाई में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय कौन था या थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला अध्यक्ष बनने वाला कौन व्यक्ति, महिला कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सुरक्षा परिषद का कौन स्थायी सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, अमेरिका। तो बताना है ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, अमेरिका। तो इसमें बेटा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्थायी नहीं है ना? बाकी तो यूके को हम बोलते हैं यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम। यूके बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। फ्रांस है और अमेरिका भी इसमें है। अंतिम क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा कौन सी है? ऑप्शन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा हुआ है हिंदी। क्या दे रखा है? हिंदी, फ्रेंच, पुर्तगाली, जर्मन। फ्रेंच, पुर्तगाली और जर्मन। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फ्रेंच। कौन सा? कार्यकारी भाषा कौन सी है? पूरा समझ में आ गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र सभा के पहले
सचिवालय के संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन किसने दी थी? डी रॉकफेलर ने दी थी। इसका जो झंडा है वो कैसा है? बीच में क्या बना हुआ है? सफेद संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह बना हुआ है। कोई दिक्कत? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंक कितने हैं? 6। कौन सा? सचिवालय। कोई दिक्कत? समझ में आ गया पूरा?